दोस्तों, एक महिला की रात को अचानक आंख खुलती है। उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। वह बड़ी ज्यादा दुखी परेशान, वह क्या करे, लेकिन वह अपने पति को वहां आसपास ढूंढ रही है उस कमरे में, लेकिन वहां पर उसका पति मौजूद नहीं है। दरअसल उसका पति कहाँ गया, अब वह इसी विचार में दर्द से कराती हुई खड़ी होती है और बस इधर उधर अपने पति को ढूंढने में जुट जाती है। दोस्तों, वह देखती है कि उसका पति आसपास भी नहीं है, लेकिन वह अब अपने पति को ढूंढ रही है। अचानक उसको एक आवाज सी सुनाई पड़ती है। दरअसल यह आवाज होती है ऐसी जहां पर एक महिला खिलखिला रही हो, और वह बड़े ही गौर से आगे बढ़ती है तो वह ध्यान से सुनती है। तब जाकर उसको सुनाई पड़ता है कि यहाँ पर उस लड़की की छोटी बहन यानी कि पूजा और उसका पति विनोद दोनों मौजूद हैं और दोनों हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, उनको ऐसा देख अब तो वह जो पिंकी है वह और आगे बढ़ती है, तो लेकिन उसके आगे बढ़ने पर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वह देखती है कि यहाँ पर उस कमरे में उसकी छोटी बहन पूजा उसके पति विनोद के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। दोस्तों, अब इस पूरे मंजर को देखकर जहां एक और उस पिंकी को शोर मचाना चाहिए या चुप रहना चाहिए, वह अब सोच में पड़ जाती है। वह अब चुपचाप वहां से खिसक लेती है और अपने कमरे में जाकर जैसे तैसे लेट जाती है। दोस्तों, वह अपने पेट के दर्द को भूल चुकी होती है। दरअसल वह मां बनने वाली होती है और उसका पेट बहुत तेज दर्द कर रहा होता है, लेकिन वह चुपचाप अपने सभी कष्टों को भूलते हुए वह अब चुपचाप अपने उस कमरे में रो रही है, परेशान हो रही है। उसके बाद दोस्तों, जब जैसे ही उसका पति उस कमरे में आता है, वह महिला अपने पति से कुछ भी नहीं कहती है। दोस्तों, सुबह सुबह अब वह महिला जब जागती है तो वह अपनी छोटी बहन पूजा से कुछ ऐसा कहती है जिसे जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर उसकी छोटी बहन पूजा भी उसको एक खास निर्णय सुनाती है जिसको जानकर खुद उस पिंकी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, बड़ी ही हैरान करने वाली रोचक कहानी आपसे उम्मीद है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है पश्चिम बंगाल से। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जहां सुभाष अपनी पत्नी रेवती के साथ रहा करते हैं, उनकी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम पिंकी होता है और छोटी बेटी जिनका नाम पूजा होता है। दरअसल सुभाष की बेटी पिंकी उस विवाह के लायक हो गई है। उसकी उम्र करीब 19 साल हो गई है और वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों के पास आ जा रहे होते हैं और वहां से एक अच्छे लड़के की तलाश में जुटे होते हैं। दरअसल उनको एक लड़का भी मिल जाता है। सुभाष के सामने जब ये रिश्ता आता है, वह रिश्ता आता है विनोद का। दोस्तों, वह विनोद जिसके माता पिता की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी, वह अकेला उस घर में रहा करता है। दोस्तों, उस अकेले लड़के को वह सुभाष चुने या ना चुने, वह अपनी पत्नी रेवती से बहुत सारी बातें कर रहा है। दोस्तों, आजकल का दौर जहां पर सभी लोग एक ही पति यानी कि एक ही सदस्य ढूंढते हैं, परिवार में ज्यादा सदस्य नहीं ढूंढते हैं, वहां एक और जहां वह अकेला विनोद मिला था। अब तो वह रेवती है बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन अब उसका जो पति यानी कि सुभाष वह सोच रहा होता है, यार वो अकेला लड़का अगर कल को कोई बात होती है तो फिर वह किसका सहारा लेगा या कौन उसके साथ खड़ा होगा। इन सारी बातों का विचार करते हुए वह सुभाष सोच रहा है और परेशान हो रहा है कि वह अपनी बेटी का उससे शादी करे या ना करे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सुभाष की पत्नी रेवती की चलती है और बस विनोद को अपनी बेटी के पति के रूप में चुन लेती है और बस वहां पर जो सगाई वगैरह है वह कर दी जाती है। दोस्तों, अब तो वह शादी की तिथि भी नजदीक आती है और दोस्तों, अब यहाँ पर विनोद और उस लड़की यानी कि पिंकी की शादी कर दी जाती है। पिंकी जहां एक और उस विनोद को अपने मन ही मन पति मान चुकी होती है, वहीं वह विनोद उस पिंकी जो कि नई उम्र की लड़की होती है उसको पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। दोस्तों, अब तो यहाँ पर जो पिंकी है वह और विनोद दोनों उस वैवाहिक संबंध का भरपूर आनंद ले रहे होते हैं और दोस्तों, बहुत ही जल्दी वह पिंकी अब विनोद को एक खुशखबरी सुनाती है। दोस्तों, यह खुशखबरी होती है कि वह बहुत ही जल्दी मां बनने वाली। दरअसल उनके पेट में विनोद का बच्चा पल रहा होता है। दोस्तों, अब तो इस बात को सुनकर दोस्तों वह विनोद नाश्ता घूमता फिर रहा है और सभी से कह रहा है कि देखो वह बहुत जल्दी पिता बनने वाला है। दोस्तों, बाप बनने की खुशी तो आप सभी लोगों ने महसूस भी करी होगी, वाकई में बहुत बड़ी खुशी होती है। लेकिन विनोद की अचानक वह खुशी
चुप हो जाती है। दरअसल विनोद सोचने लगता है यार वह तो नौकरी किया करता है पास की एक कंपनी में, लेकिन यहाँ पर जब उसके घर में उसकी पत्नी यानी कि पिंकी मौजूद रहेगी तो उसकी देखभाल कौन करेगा। और दोस्तों इसी सारे विचारों को सोचते हुए वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान सा होता है। वह अपनी पत्नी पिंकी के पास बैठकर इन सभी बातों को विचार करता है तो यहाँ पर उसके दिमाग में एक विचार आता है। वह अब अपनी पत्नी पिंकी को बता रहा होता है कि यदि तुम कहो तो वह उनकी जो छोटी बहन है यानी कि पूजा को तुम्हारे पास ले आए, तुम्हारी अच्छे से केयर हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे के साथ बहुत ही ढंग से वह देखभाल भी कर लेगी, तुम लोग मिलकर अपनी मन की हर तरह की बातें कर लोगी। दोस्तों इस बात को सुनकर वह जो पिंकी है वह कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी माँ नहीं, बहन नहीं, तुम्हारा कोई है ही नहीं, अब मेरी देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए, तुम पूजा को यहाँ ले आओ। दोस्तों अभी वह जो पिंकी है वह अपने पिता सुभाष के पास फोन कर देती है और बस वहाँ पर उस पूजा को भेजने का निर्णय लिया जाता है। दोस्तों जहाँ एक और वह पूजा अपनी बहन के घर पर आने के लिए व्याकुल थी, वहीं एक और वह विनोद भी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि अब तो करीब 4 महीने बीत गए थे। अब तो वह अपनी पत्नी यानी कि उस पिंकी के साथ सारी संबंध नहीं बना पा रहा होता है। दरअसल अब वह जब पूजा को लेकर आता है, पूजा उस घर में आती है तो यहाँ पर पूजा अपनी बहन और जीजा के लिए चाय बनाकर लाती है। दोस्तों अब तो यहाँ पर वह पूजा और जो विनोद है और वह खुद पिंकी भी चाय पी रही होती है। और दोस्तों अब यहाँ पर बढ़िया अच्छा माहौल है, लेकिन कहीं ना कहीं उस विनोद के मन में अपनी साली के प्रति प्यार जाग उठता है। दोस्तों यहाँ दिन में जब वह चाय देने के लिए आती है पूजा तो विनोद उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर उनकी ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती है। दोस्तों अब तो वो दोनों रात होने का इंतजार करने लगते हैं और दोस्तों जब पहली ही रात होती है तो यहाँ पर वह पूजा के पास पहुंच जाता है विनोद और विनोद उसके शरीर को सहलाते हुए कहता है कि क्यों पूजा, मेरे साथ प्यार करना है क्या। दोस्तों इस बात के लिए अब वह पूजा मना नहीं कर पाती और दोनों वहां से खड़े होते हैं जहां पर पिंकी सो रही होती है और अब तो वह दूसरे कमरे में चले जाते हैं और फिर वहां पर वही होता है जिसका डर होता है, यानी कि दोनों के बीच में वह अवैध संबंध पनप उठता। और दोस्तों अब तो जब भी उनको मौका मिलता दोनों एक दूसरे के साथ मजे करने वाले होते हैं। दोस्तों एक दिन की बात, अब तो वह पूजा कहने लगती है विनोद से कि भाई बधाई हो, अब तो तुम यानी कि 2 बच्चों के पिता बनने वाले हो। दोस्तों इस बात को सुनकर वह विनोद काफी ज्यादा हैरान रहता है। वह पूछता है कि पूजा तुम जब बोला करो तो कुछ सोच लिया करो, तुम क्या कह रही हो। दोस्तों यहाँ पर पूजा कहती है कि वह भी गर्भवती है, यानी कि जहाँ एक और उसकी बड़ी बहन जो कि पिंकी है, पिंकी जहाँ 6 महीने की गर्भवती है वहीं पर वह पूजा भी 2 महीने की गर्भवती हो गई है। दोस्तों इस पूरे विचार को सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है विनोद और विनोद अब पूजा से कहता है कि तुमको ये बच्चा गिराना ही होगा, वरना हम लोग, तुम लोग यानी कि जो भी है कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। विनोद उस पूजा को खूब अच्छी तरह से समझाता है और दोस्तों ऐसी इसी समझदारी की बातें करने में 1 महीना और गुजर जाता है। दोस्तों अब तो वह पूजा 3 महीने की गर्भवती होती है और उसके शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों पिंकी बड़े गौर से अपनी बहन को देखा करती है, लेकिन वह ज़्यादा विचार नहीं कर पा रही है और वह उस जीजा साली के पवित्र संबंध को, पवित्र रिश्ते को वैल्यू दे रही होती है। दोस्तों लेकिन यहाँ पर विनोद लगातार उस पूजा से कह रहा होता है कि तुमको यह बच्चा गिराना ही होगा और दोस्तों बस एक दिन वह पूजा भी इस बात के लिए राजी हो जाती है और अब विनोद और पूजा दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर अपने बच्चे को गिरवा कर आते हैं। अब तो वह पूजा बहुत ही अच्छे ढंग से उस घर में दोबारा से प्यार से रहने लगी थी और दोस्तों एक दिन की बात, अब जो समय बीतता जा रहा है, विनोद जहाँ अपनी साली के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े करने में जुटा हुआ होता है, वह सोच रहा होता है कि बस अब किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जहाँ एक और वह पूजा भी अपनी जिया के साथ पूरा मजा ले रही थी, बस इसी तरह से उनका ये काम चल रहा होता है। दोस्तों अब वह जो वक्त है वो करीब 8 महीने गुजर जाते हैं और दोस्तों अब तो वह जो पिंकी जिनके पेट में गर्भ पल रहा होता है वह करीब 8-9 महीने का हो जाता है। अब तो उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वही दर्द जिसको डिलीवरी पेन कहा जाता है। दोस्तों अब जिस प्रकार से पिंकी अक्सर तड़पती रहती है उस दर्द में, वह अब यहाँ पर अपना सहारा ढूंढ रही होती है, लेकिन और जिस रात उसने उस पूजा और विनोद को संबंध बनाते देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और अब तो वह सोए सोए अपनी बहन पूजा से लड़ बैठी और कहने लगी कि तुमने तो उसका घर ही बिगाड़ दिया। दरअसल वह अपनी बहन को कभी भी अपनी सौतन नहीं बनाएगी। दोस्तों यहाँ पर वह बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से अपनी बहन यानी कि अपनी छोटी बहन पूजा को लताड़ती है और बहुत सारी बातें कहती है। दोस्तों अब वह पूजा बहुत ज़्यादा दुखी और कुपित होती है, लेकिन वह पिंकी अब अपनी बहन को
वहाँ उसका बोरे बिस्तर पैक करके उसको अपने घर भेज देती है। दोस्तों अब जैसे कि पूजा बिना बताए अपने घर पहुंची है, अब तो जो पिंकी के माता पिता भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और पूछते हैं कि बेटी, जिस काम के लिए हमने तुम्हें वहाँ भेजा था वह काम हुआ तो नहीं, लेकिन तुम वहाँ से आ क्यों गई। दोस्तों यहाँ पर अब पूजा जो है वो कुछ भी नहीं बता पाती है। दरअसल दोस्तों अब यहाँ पर वह विनोद जब लौट कर आता है तो वह पाता है कि घर पर पूजा मौजूद नहीं है। दोस्तों वह जब पिंकी से पूछता है तो पिंकी उससे साफ मना कर देती कि उसने पूजा को भेज दिया है उसके घर पर। दोस्तों इस बारे में अब सारी बातें फैल रही होती हैं। इस बात को लेकर वह विनोद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और वह अब उस पिंकी से कहने लगता है कि तुमने क्या सोचा, मैं तुमको यहाँ रख लूँगा, मैं तुमको भी नहीं रखने वाला हूँ, और जहाँ पर वह पूजा गई है वहीं पर तुम चली जाओ। और दोस्तों अब ये बातें जो है वो उस पिंकी से सहन नहीं होती हैं। पिंकी जहाँ एक और गुस्से में भरी हुई थी, वह भी अब उस घर को त्यागने का मूड बना लेती है और बस बहुत ही जल्दी वहाँ से निकल बैठती है और अपने घर चली जाती है। दोस्तों घर जाकर जब उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि बेटी क्या हुआ, तो यहाँ पर वह बताती है कि बस वह कुछ नहीं हुआ। वह बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है अपने पिता को देखकर। और दोस्तों यहाँ पर वह अपने सारे राज खोल देती है कि कैसे उसकी छोटी बहन खुद उसकी सौतन बनना चाह रही थी और उन्होंने ऐसे ऐसे बुरे कृत्य किए हैं। दोस्तों इस बात को सुनकर उनका पिता सुभाष बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, परेशान होता है, लेकिन वह कर भी तो कुछ नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर सुभाष अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा धमकाता है, बहुत ही ज़्यादा समझाता है और कहता है कि बेटी कोई बात नहीं, अब जो भी हुआ तुम यहाँ आराम से रहो। लेकिन दोस्तों अब तो 3-4 दिन बाद विनोद का फ़ोन ऐसे पहुँचता है उस यानी कि पिंकी के पास कि यदि तुम वापस घर नहीं लौटी तो मैं तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। दोस्तों इस पूरी बात को सुनकर अब तो जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भरी हुई थी यानी कि पिंकी अब निर्णय लेती है और वह अपने पिता को लेकर सीधी पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। और दोस्तों पुलिस स्टेशन में जाकर उस विनोद के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाती है, रिपोर्ट लिखाई जाती है और उस रिपोर्ट के अनुसार उस पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने कैसे उसकी छोटी बहन के साथ इस प्रकार के गलत संबंध बनाए और कैसे उसने उसको जान से मारने की धमकी दी। दोस्तों अब तो पुलिस उस पूरी मामले में कार्रवाई करते हुए उस विनोद नाम के लड़के को गिरफ्तार कर रही है। और दोस्तों फिलहाल वह विनोद जेल में भर्ती है, लेकिन यहाँ पर पिंकी ने बहुत ही खूबसूरत लड़के को जन्म दिया है, लेकिन वह अपने माता पिता के घर पर ही रह रही हो। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य यह नहीं कि किसी को दुखी या परेशान किया जाए। दोस्तों हमारा इन बातों को बताने का अर्थ यह है कि किसी भी प्रकार की लुभावनी बातों में ना आकर अपने संबंधों को कभी भी खराब ना किया करें। दोस्तों आप अपने रिश्तों की गरिमा को समझें और उनके साथ ही आगे बढ़े। किसी से ज़्यादा मेल मिलाप या चिकनी चुपड़ी बातें करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। दोस्तों इनसे घर बिगड़ते हैं, घर बनते नहीं। घर हमेशा समझदारी की बातों से ही बनते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सेंसेशनल मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहे, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।